जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने 10 फरवरी को बुलाई बैठक। पीएम के एडवाइजर करेंगे हालात की समीक्षा। धामी कैबिनेट की बैठक टली। 10 फरवरी जगह अब 15 फरवरी को होगी। आएंगे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। 2 मई को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में मार्च में होगा बजट सत्र। सरकार ने गैरसैंण में सत्र कराने की शुरू की तैयारी। पीसीएस मुख्य परीक्षा पर करण मारा ने खड़े किए सवाल। कहा शंका होने के बावजूद की जा रही जल्दबाजी। चारधाम यात्रा के सभी काम 31 मार्च तक होंगे पूरे। फिर आमजन को मिलेगी सभी सुविधाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर, जहां पर नगर निगम चलाएगा सफाई अभियान। बता दें कि बंदाल रसपना नदी की सफाई का चलेगा अभियान। 4 माह तक चलेगा स्वच्छता अभियान। मेयर सुनील उनियाल ने इस अभियान का किया शुभारंभ। देहरादून में 4 महीने 59 जगहों पर चलेगा अभियान। बरसात से पहले अभियान को पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। नगर निगम चलाएगा सफाई अभियान। बंदाल रसपना नदी की सफाई का चलेगा अभियान। बंदाल रसपना नदी की सफाई का चलेगा अभियान। देहरादून से खबर, नगर निगम चलाएगा सफाई अभियान। बंदाल रसपना नदी का सफाई का चलेगा अभियान। बड़ी खबर, उधम सिंह नगर की आरती के गणतंत्र दिवस के बाद 28 जनवरी को पीएम परेड में घुड़सवारी में कांस्य पदक जीतने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा भी पूर्व में सम्मानित किया गया। सुंदरकांड का पाठ व भंडारा किया गया। आरती ने अवगत कराया कि पंतनगर जीजीआईसी में 12वीं में वो पढ़ती है। बचपन से हॉर्स राइडिंग का शौक व एनसीसी में सी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं। भविष्य में आरती का आर्मी ऑफिसर बनने का सपना है। आरती की 2 बड़ी बहनें ज्योति सिंह और पूजा सिंह है। माताजी का नाम लक्ष्मी देवी है। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय, पूर्व सलाहकार उत्तराखंड सरकार व प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने घर जाकर गुलदस्ता भेंट करते हुए उनके मम्मी पापा को भी अच्छे संस्कार देने पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई। और आपको हल्द्वानी से खबर बता देते हैं। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 35.58 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लेगेसी बेस प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित किया और कहा कि हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जू बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बजट की घोषणा भी की है। इसके साथ ही सीएम ने देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने के अभियान में भी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार राज्य की जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों में जुटी हुई है और ट्रीटमेंट स्वच्छता की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी के लिए नई शुरुआत है।
देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएं। कई बड़ी घोषणाएं भी आज आपने की हैं, चाहे जू की हो या और दूसरी हो। यहाँ पर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। इस एमएलडी का प्लांट है जिसकी लागत 35 करोड़ रुपया है और ये रिकॉर्ड टाइम में 2.5 वर्षों में बनकर खड़ा हुआ है, जिसमें 6-8 महीने कोविड में भी काम बंद रहा। और आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये उत्तराखंड में आज तिथि तक सबसे बड़ा एसटीपी है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि समय समय पर उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई। उन्होंने सदैव अधिकारियों से अपनी समीक्षा बैठक में कहा कि मुझे इन टाइम ये काम चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी के विकास के लिए, हल्द्वानी शहर को संपूर्णता देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों को कड़े लहजे में उन्होंने अपना साफ संदेश दिया और कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। सरकार में गुणवत्ता लाने की जरूरत है। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारी समय पर पूरा करें। उन्होंने वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को संदेश दिया है कि वो कार्य को समय पर पूरा करें। जो भी लटके हुए कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे ऊपर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है, इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो पारदर्शिता नीचे तक दिखाई देनी चाहिए। उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सशक्त बनाएंगे और उस पर मजबूती से काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमारे शासन के लोग, प्रशासन के लोग अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। वही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
इसके साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के सभी विभाग आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर चलेंगे ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली सर्विसेज व्यवस्थाएं भी पूर्व की तरह संचालित रहेंगी। हालांकि बुकिंग और अन्य संबंधित कार्रवाई सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के तहत होगा, लेकिन हेली सर्विसेज के दौरान चारधाम दर्शन को आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो। इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी हेलीपैड्स पर पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों को सुगमता से यात्रा कराई जा सके। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है और वे साइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़का बच गया है। बैरागी कैंप पे गड्ढा खोदकर दवाइयां दबाई गई थी। भारी मात्रा में बरामद हुई दवाइयां सरकारी निकली है। राडा और ड्रग इंस्पेक्टर नीता भारती समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से गड्ढा खुदवाया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। भारी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और आयरन की दवाओं की पेटियां बाहर निकालना शुरू की गई। एसडीएम पूर्ण सिंह राणा का कहना है कि जिलाधिकारी को कंप्लेन की गई थी कि कुछ लोगों द्वारा कल रात गवर्नमेंट सप्लाई की भारी मात्रा में दवाइयां बैरागी कैंप में गंगा किनारे दबाई गई। मौके पर निरीक्षण किया गया तो मामला सही पाया गया। कुछ दवाइयाँ जो है गड्ढे में डंप की गई हैं। तो मैं मौके पे आके मैंने देखा और यहाँ पर पाया कि यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि कुछ तो एक्सपायर हो चुकी हैं, कुछ अभी हैं जिनकी अभी समय अवधि है। वो दवाइयाँ यहाँ पे मिली हैं। 3-4 टाइप की दवाइयाँ हैं जो कि विटामिन हैं और मल्टीविटामिन है, एंटीबायोटिक है और जिसमें कुछ की अभी यूज की जा सकती थी और जो गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ हैं। और ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये दवाएं किसने यहाँ पे आके जो है डिस्पोज की हैं। इसकी मेरे द्वारा सारी डिटेल लिख ली गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्तर से इस पे जांच की जाएगी। डीएम सर को किसी ने कंप्लेंट दिया था कि कुछ लोगों के द्वारा कल रात को बड़ी मात्रा में जो गवर्नमेंट सप्लाई की जो मेडिसिन है उसको वहाँ पे फेंका गया है और कुछ को दबा दिया गया है। तो उसी क्रम में विजिट किया गया था तो ये पाया गया है, ये वास्तविकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था और कुछ मेडिसिन अगर एक्सपायरी भी थी तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का एक जो नियम है, क्योंकि भगवानपुर में उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है। जो नहीं किया गया है तो उसमें एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़का बचा था और तस्वीरें थोड़ी देर पहले जो हमने आपको टीवी पे दिखाई वो दवाइयां दबाई गई थी। यहाँ पर भारी मात्रा में दवाइयां सरकारी मिली है और यहाँ पर फिलहाल प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। और डोईवाला में हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं। हाईटेक एम्बुलेंस को दिखाई गई हरी झंडी। एम्बुलेंस को राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दसवारा ने कहा कि संस्थान की ओर से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में सेवा दी जाएगी। यह आधुनिक सुविधा है, वही एम्बुलेंस है। वहीं पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हिमालयन हॉस्पिटल को पहाड़ के लिए वरदान बताया है। हिमालयन हॉस्पिटल की जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नई एम्बुलेंस को झंडा दिखा करके महामहिम राज्यपाल जी ने उसको आज उसका एक तरह से विधिवत उद्घाटन किया है।
ये हमारे अस्पताल में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको समुचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनको दूसरे अस्पतालों से, घरों से अस्पताल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बहुत सुव्यवस्थित सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। रुड़की के भगवानपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि पेपर लीक मामला गंभीर मामला है और बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं वो तो खाली फ्रंट है, इसमें भाजपा के सफेद पोस्ट शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसको कमाई का जरिया बनाया है। जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है संदेह के घेरे में आ गई है। वही प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर इशारा साधते हुए कहा कि अंकिता भंडारी केस की बात की जाए या फिर SSS की, सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम आ रहे। मामला है और बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो खाली फ्रंट हैं। जो नाम आए हैं इसमें भाजपा के कुछ वरिष्ठ सफ़ेद पोस्ट शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने इसको एक कमाई का मुद्दा बनाया और इसलिए सारी जितनी परीक्षाएं हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की अब वो गंभीर संदेह के दायरे में आ गई है। जब तक एक बार आमूल चूल तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी, देखिए, चाहे कोई प्रकरण इस प्रदेश में हो रहा है पिछले कुछ समय से, चाहे वो अंकिता भंडारी केस है, उसमें इनके बीजेपी के नेता का नाम आया है, वो पकड़े भी गए। चाहे वो SSS है, उसमें हाकम सिंह पकड़ा गया जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य था। अभी इनके मंडल अध्यक्ष पकड़े गए, एक चौहान साहब पकड़े गए हैं। तो आखिर हर घोटाले में, हर घिपले में, भर्ती घोटाले में, मर्डर में, सब जगह बीजेपी वालों के नाम क्यों आ रहे हैं? ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार के मद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदमस्त हो गए हैं और उन्होंने लूट खसोट की राजनीति इस प्रदेश में कर दी है। एक तरफ खनन माफिया बुरी तरीके से हावी है, नदियों में पोकलैंड JCBs चलते हुए आप लोग देख रहे होंगे। दूसरी तरफ अंकिता मर्डर केस को जिस तरीके से उसका मिसहैंडलिंग हुई। केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड सरकार अपने बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 27 फरवरी से पहले जनता के बजट पर सुझाव आमंत्रित किए। सरकार ने मौजूदा बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार हमारे दबाव के चलते गैरसैंण में सत्र कराने जा रही है। साथ ही विपक्ष ने सरकार की ओर से आमंत्रित किए जा रहे जनता के सुझाव को सिर्फ एक रस्मदायगी बताया है। विपक्ष का कहना है कि राज्य का अधिकांश बजट वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज पर खर्च होता है। ऐसे में सुझाव आमंत्रित करना सिर्फ एक नौटंकी है। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 27 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने मौजूदा बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार गैरसैंण में बजट सत्र करने जा रही है। राज्य को भाजपा की डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। फिलहाल सरकार जनता से 27 फरवरी तक बजट को लेकर सुझाव मांग रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य का खजाना खाली है। अधिकांश बजट वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज पर खर्च होता है। ऐसे में सुझाव आमंत्रित करना सिर्फ एक नौटंकी है। वहीं गैरसैंण में सत्र कराने के पीछे विपक्ष का कहना है कि उसके दबाव के चलते सरकार को सत्र गैरसैंण में कराना पड़ा। पहले तो हम लोग सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो। वो हमने शुरू कर दिया है और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्र राशि बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम। हर
बार का शिगुफा है, ये हर बार की लीपापोती है सरकार की, केवल हेडलाइन में छाने के लिए और लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए। आप सुझाव तो लेते हैं, लेकिन सुझावों पर अमल कहाँ कर रहे हैं? आपके भर्ती घोटालों से वो बात परिलक्षित हो रही है कि आप सिस्टम को या व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आप केवल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अछूती रह गई हैं आपके घपले और घोटालों से, उनमें भी कोई कसर आने वाले दिनों में शायद देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आप देखिए कि ग्राम विकास का बजट कम करना, मनरेगा का बजट कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम करना, कृषि का बजट कम करना, ये बताता है कि इस सरकार की प्राथमिकता आखिर है क्या। तो आपके केंद्रीय बजट में तो उत्तराखंड की झोली खाली रही। अब आप जो हमारा राज्य का बजट आने वाला है उसमें कभी भी जितना बजट रखते हैं उसको खर्च तो कर नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 फरवरी को गैंडसैंड में सत्र न कराए जाने के विरोध में धरना दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने गैंडसैंड की उपेक्षा की है। एक भी सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद से राज्य सरकार ने गैंडसैंड में नहीं बुलाया। वहीं राज्य सरकार ने गैंडसैंड के विकास के लिए 9 योजनाओं को मंजूरी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में आयोजित गैंडसैंड विकास परिषद की बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगाई गई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि सरकार भले ही बजट के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही हो, लेकिन सरकार के पास योजनाओं के लिए बजट नहीं है। राज्य का अधिकांश बजट वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज पर जा रहा है। इसकी लास्ट मीटिंग शायद मुझे लगता है कोरोना से पहले, जब कोविड आया था उससे पहले 2021 में इसकी बैठक हुई थी। और क्योंकि बैठक नहीं हुई है, अभी हमारे पास 50 लाख का करीबन बजट है, लेकिन प्रस्ताव क्योंकि ज़्यादा के हैं, हम बहुत जल्द, अभी तुरंत कुछ एक हफ्ते में प्रस्ताव जो हमारे पास आए हैं उनको मैं अनुमोदित करते हुए सरकार के पास भेजेंगे कि हमें कुछ और बजट इस वक्त अभी मुहैया कराया जाए। निहायत एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है, ये परंपरा है। जैसे केंद्र में बजट जब बनाते हैं तो हलवा बनाते हैं, तो वही ऐसी परंपरा ये भी है कि हलवा, यहाँ हलवा नहीं बनाते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं भाई तुम्हारे सुझाव, अरे सुझाव उतने ही करेंगे ना। हम कहेंगे पत्रकारों के लिए इतना सारा रख दो, रख देंगे वो उतना ही रखेंगे। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन कहाँ से आएगा, कितना पैसा आएगा, हम और सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से करना उनको वही है, जितना उनकी जेब में पैसा होगा, जितना भारत सरकार से पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार मौजूदा बजट सत्र गैंडसैंड में तो करने जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि सरकार का खजाना करीब करीब खाली ही है। राज्य का 60 से 70% बजट कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन, कर्ज के ब्याज और अन्य खर्चों पर ही खर्च हो रहा है। ऐसे में महज 20 से 30% बजट के लिए सरकार जनता से सुझाव मांग रही है। क्या सरकार नहीं जानती कि जनता को क्या मूलभूत सुविधाएं देनी है? सरकार को ये भी बताना चाहिए कि अब तक मांगे गए सुझाव से जनता को कितना लाभ मिला है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने राज्य लोक सेवा आयोग की प्रस्तावित परीक्षाओं को न कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पटवारी लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसके साथ ही एजेई की परीक्षा भी लीक हुई और इस मामले पर गोपन विभाग के अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में जब तक जांच चल रही है तब तक राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने करण महारा के इस बयान को राज्य और प्रदेश के बेरोजगारों के खिलाफ बताया। अधिकारी हैं। सेवा आयोग में हमारी मुख्य डिमांड यह है कि क्योंकि अपराधी सचिव स्तर के पकड़े गए हैं, अनुभाग अधिकारी पकड़े गए, वो भी गोपन के, और जब मेंस का पेपर बना तब ये पद में थे, तब गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो मेंस के पेपर कराने की जल्दीबाजी सरकार क्यों कर रही है? हम चाहते हैं कि जांच पूरी होने के बाद जब सब चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद ही पेपर कराए जाने चाहिए। क्या भरोसा है कि पेपर्स होने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाएं? हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो कांग्रेस का बहुत बड़ा पेड़, भ्रष्टाचार का पेड़ उत्तराखंड में लगाया गया था, जिसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उसको जड़ से उखाड़ने का काम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी अगर ये बोल रहे हैं कि सब भर्तियाँ निरस्त कर देनी चाहिए, तो मैं कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बेरोजगारों के हितों का पर कुठाराघात करना चाह रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग के द्वारा
जो उनको निर्देश दिया था, तत्काल प्रभाव से शीघ्र भर्ती कैलेंडर जारी किया गया। बड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।